और आपको भी रीजनिंग से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। किन स्टूडेंट के लिए, चाहे आप एसएससी जेईई स्टूडेंट हो, एसएससी जेईई स्टूडेंट हो, एसएससी जेईई स्टूडेंट हो, और कौन सा स्टूडेंट हो, आरआरबी जेईई के स्टूडेंट हो, और कौन सा हो, ग्रुप डी के स्टूडेंट हो, रेलवे के स्टूडेंट हो, रेलवे के स्टूडेंट हो, इन आरआरबी एसएससी जेईई एग्ज़ाम हो, आरआरबी जेईई एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ामों में दोस्तों रीजनिंग का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों। जो रीजनिंग का हम लोग का सिलेबस है दोस्तों ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो मैं यूट्यूब पे दोस्तों ये चैनल इजी सिविल मैथ ऑफिशियल, जो ये चैनल है बिल्कुल फ्री है दोस्तों मैथ के लिए। मैंने 10th बोर्ड का भी पढ़ाया दोस्तों, वहाँ पे आप 10th बोर्ड के लिए भी जाकर देख सकते हैं। और मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों, एसएससी जेईई स्टूडेंट, आरआरबी जेईई, यानी रीजनिंग का कंप्लीट मैं बैच फ्री कर दे रहा हूँ दोस्तों। यूट्यूब पे मैं पर डे लेक्चर आपके लिए डालूंगा दोस्तों रीजनिंग का, क्योंकि आप देखते हैं एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है दोस्तों। तो मैंने यूट्यूब पे एक नया इनिशिएटिव लिया है दोस्तों अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इसी चैनल पे पर डे मैं वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों, आप कंटिन्यू इस चीज़ को देखिए। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। बार बार रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। उन टॉपिक पे आप लोग को फोकस करना है, बस उन टॉपिक पे आपने फोकस कर लिया तो मैथ में 50 आउट ऑफ 50। अगर एसएससी जेईई का बात करें, एसएससी जेईई तो रीजनिंग यहाँ पे पूछा जाता है 50 आउट ऑफ 50 तो मैं नहीं बोलूँगा दोस्तों, लेकिन एटलीस्ट 44 to 45 मार्क्स आप ला सकते हैं। जो मैं इस सीरीज को कंप्लीट करूँगा दोस्तों, रीजनिंग सीरीज, एसएससी एग्ज़ाम हो, आरआरबी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी स्टूडेंट इस सीरीज को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, और ये बैच बिल्कुल फ्री रहेगा दोस्तों सभी स्टूडेंट के लिए। तो चलिए मैं इस स्टार्ट करता हूँ सीरीज को। इस लेक्चर में देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। क्या है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या है, अल्फ़ाबेटिकल। जैसे अल्फ़ाबेटिकल दोस्तों, अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए बी सी, क्या होता है, ए बी सी, कहाँ तक होता है दोस्तों, जेड तक। कहाँ तक होता है, जेड तक। यानी ABCD आपको दे दिया जाएगा दोस्तों, और उसको बोर्ड के भाषा में बदलना होगा। तो दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन बार बार पूछा जो रहा है दोस्तों, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चाहे आप एसएससी जेईई का एग्ज़ाम दीजिए, आरआरबी जेईई दीजिए, ग्रुप डी का दीजिए, रेलवे का दीजिए, इन सभी एग्ज़ामों के लिए दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जहाँ से ए से जेड तक हम लोग लिखते हैं दोस्तों, ए कैसे लिखते हैं, ए से जेड तक लिखते हैं। जैसे ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 26, फिर रिवर्स में हो जाते हैं दोस्तों, फिर उल्टा लिखते हैं 1 2 3 फिर 26। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अब दूसरा टॉपिक की बात करें दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी दोस्तों बार बार एसएससी जेईई क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है दोस्तों। एसएससी जेईई हो या आरआरबी जेईई हो, कोई भी एग्जाम यहाँ से दोस्तों रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, क्या, कोडिंग डिकोडिंग। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस चैप्टर को आप लोग को छोड़, इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है दोस्तों। अब देखिए दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस और डायरेक्शन जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जा रहा है, तो इस टॉपिक को भी आपको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है दोस्तों। इन सब जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हाईली वेटेज है, मैं उसी टॉपिक को हाईलाइट करूँगा दोस्तों। उसी चीज़ को आप लोगों को बार बार पढ़ना है दोस्तों। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं देखिए यहाँ 4 स्टार दिया हूँ दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
अब देखिए दोस्तों ब्लड रिलेशन भी काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अगर देखें दोस्तों SSC जेई में हो तो काफ़ी 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। 3 से 4 क्वेश्चन तक SSC जेई पूछ लेता है दोस्तों ब्लड रिलेशन से। और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से भी दोस्तों देखते हैं 3 कभी 2-3 पूछ लिया जाता है दोस्तों डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से। अब देखते हैं ऑर्डर रैंक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्लड रिलेशन। अब ऑर्डर एंड रैंकिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी पूछा जा रहा है। तो ये जितना भी बताया दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 4 नंबर तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कभी कभी दो क्वेश्चन, कभी एक क्वेश्चन दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा ही जाता है दोस्तों कहीं ना कहीं। चाहे कोई भी शिफ्ट में एग्जाम हो दोस्तों, चाहे रेलवे का एग्जाम हो दोस्तों, ग्रुप डी का हो, RRB का हो, SSC जेई का हो, कोई भी मैथ्स रीजनिंग का एग्जाम होता है दोस्तों, तो सीटिंग अरेंजमेंट से फिक्स रहता है दोस्तों। सीटिंग अरेंजमेंट से जानते हैं दोस्तों कि एक सर्कुलर टेबल पे व्यक्ति बैठा हुआ रहता है, जैसे एक के सामने जी बैठ गया, तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों, 6 व्यक्ति बैठा हुआ है आमने सामने, तो इस टाइप का दोस्तों बार बार रीजनिंग पूछा जाता है दोस्तों। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों लॉजिकल एंड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग एंड वेन डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीटिवली आ रहे हैं दोस्तों, तो इस पार्ट को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट ये सब जितना भी टॉपिक मैंने बताया है दोस्तों बहुत हाईली इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें वेन डायग्राम इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब बर्ड फॉर्मेशन क्या है दोस्तों, बर्ड फॉर्मेशन ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बर्ड का फॉर्मेशन जैसे देखता हूँ ए, फिर ए बी, ऐसा होता है दोस्तों। बर्ड का फॉर्मेशन बढ़ते जाता है दोस्तों। अब डाइस एंड क्यूब क्या है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, डाइस एंड क्यूब। यहाँ से भी दोस्तों कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन दोस्तों, डाइस एंड क्यूब से भी कभी क्वेश्चन 1 से 2 आ गया दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन जब आपको 45 मार्क्स लाना है दोस्तों, तो सभी टॉपिक पे आपको पकड़ होना चाहिए दोस्तों। जितना भी मैंने बता रहा हूँ दोस्तों सिस्टमैटिक वे में, इन सभी टॉपिक पे आप लोगों को कमांड होना चाहिए। डाइस एंड क्यूब तो देख लिया दोस्तों। अब देखते हैं सिलोजिज्म से भी बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीटिवली आ रहा है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि यहाँ से दोस्तों कभी कभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ ही जा रहा है दोस्तों। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। इस चीज़ को क्या रखना है दोस्तों, ध्यान। अब क्लॉक एंड कैलेंडर कभी पूछता है दोस्तों, कभी नहीं पूछा जाता है, पूछता है कभी नहीं पूछा जाता है। तो कोशिश करिए कि पढ़ के जाइएगा, क्या खुदा न खास कभी आ जाए क्या पता है। तो इसलिए पढ़ के ही जाइएगा, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन पढ़ के ही जाइएगा। तो देखिए दोस्तों मैंने सबसे इम्पोर्टेंट अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग बता दिया। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 नंबर वाला ही बहुत डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। 4 नंबर का ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग ये भी इम्पोर्टेंट है। और सीटिंग अरेंजमेंट का तो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में ही आता है दोस्तों। लॉजिकल एंड वेन डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वेन डायग्राम दे देता है दोस्तों, फिर बोलता है कि जैसे कौन किसके साथ रिलेटेड है, इस टाइप का क्वेश्चन बना देता है दोस्तों। और बर्ड फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन उतना नहीं देखे हैं दोस्तों। डाइस एंड क्यूब 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। सिलोजिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 से 3। क्लॉक एंड कैलेंडर का क्वेश्चन उतना कभी कभी आ गया, 2 साल में 3 साल में तो बहुत अलग बात है। काउंटिंग फिगर काउंटिंग ये यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, रिपीटिवली। तो काउंटिंग ऑफ फिगर दे देगा दोस्तों, जैसे ट्रायंगल दे दिया दोस्तों, ट्रायंगल बना दिया, बोलेगा कितना ट्रायंगल है, इस टाइप का क्वेश्चन। फिर दे दिया ऐसे बना दिया, पूछेगा ट्रायंगल कितना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों
ट्रायंगल गिनने के लिए दे देगा। अब फिगर कंप्लीशन ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे फिगर कंप्लीशन कहने का मतलब क्या, कोई एक फिगर दे देगा दोस्तों और उस फिगर को एक पार्ट मिस कर देगा दोस्तों और बोलेगा कि इस फिगर को आप कंप्लीट कीजिए। तो क्या हो गया फिगर कंप्लीशन। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, यहाँ से भी आ जाता है। वाटर इमेज एंड मिरर इमेज ये दोनों इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये दोनों पूछा ही जाता है दोस्तों। एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जा रहा है दोस्तों। वाटर इमेज मिरर इमेज से पेपर फोल्डिंग का तो आ ही रहा है दोस्तों। पेपर फोल्डिंग भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। यानी मैं तो कहूँगा दोस्तों, अगर आपको 45 मार्क्स लाना है, 44 मार्क्स लाना है, 48 मार्क्स लाना है रीजनिंग में, चाहे SSC JEE 2027 हो, SSC JEE 2027 का एग्ज़ाम हो, या RRB 2027 का एग्ज़ाम हो, या ग्रुप डी का हो, रेलवे का हो, NTPC का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, तो सारे टॉपिक आप लोग अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं होल सिलेबस, तो आपको डरने का बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत है दोस्तों। आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और मैं तो आपको यूट्यूब पे एक इनिशिएटिव लिया हूँ दोस्तों रीजनिंग के लिए, तो मैं तो आपके लिए पर डे वीडियो ला ही रहा हूँ दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बशर्ते जो मैं वीडियो डालूँगा उस चीज़ को आप लोगों को देखना है। और मैं 10th क्लास के ही बच्चों को जो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, EG सिविल बाय उत्तम सर के चैनल पर, वहाँ भी जो मेरे बच्चे हैं वो काफ़ी डेडिकेटेड हैं और मैं जो भी बात बताता हूँ वो काफ़ी हद तक फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। तो आप भी इस चीज़ को फॉलो करिएगा, आपको भी बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। EG सिविल बाय उत्तम सर के चैनल पे मैंने मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया दोस्तों 10th क्लास बच्चों के लिए। और EG सिविल मैथ ऑफिशियल ये भी मेरा ही चैनल है दोस्तों, वहाँ पे ही मैंने मैथ्स का लेक्चर डाला हुआ है दोस्तों। मैं ये जितना भी चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, दोनों चैनल पे ही जाएगा दोस्तों। पहला जो मेरा चैनल है EG सिविल बाय उत्तम सर, और दूसरा है EG सिविल मैथ ऑफिशियल। EG सिविल मैथ ऑफिशियल, ये दोनों चैनल पे दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट जाएगा। ये देखिए वाटर इमेज से दोस्तों क्वेश्चन बार बार आ रहा है दोस्तों, मिरर इमेज से भी बार बार आ रहा है दोस्तों, और पेपर फोल्डिंग यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों बार बार आ रहा है। पेपर कटिंग से भी आ रहा है, फिगर सीरीज से भी आ रहा है दोस्तों, फिगर सीरीज से भी, मतलब कुछ पार्ट से। एक बार मैं रिकैप दे देता हूँ दोस्तों पूरा होल सिलेबस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है दोस्तों रीजनिंग में, इस चीज़ पे फोकस करिएगा आप लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग इम्पॉर्टेंट है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन इम्पॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रैंकिंग इम्पॉर्टेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और वेन डायग्राम इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, डाइस क्यूब, सिलोजिज्म, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और फिर बात करें तो काउंटिंग ऑफ फिगर, वाटर इमेज, मिरर इमेज, फोल्डिंग, पेपर कटिंग, फिगर सीरीज, ये सभी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो मैंने लगभग बहुत सारा टॉपिक बता दिया दोस्तों। 18 टॉपिक्स बता दिया दोस्तों। अगर इन टॉपिक्स को आप कमांड कर लेते हैं दोस्तों, तो मैं 50 आउट ऑफ 50 तो नहीं कह सकता हूं दोस्तों, लेकिन 45 मैं कह सकता हूं दोस्तों। 44 से 45 तक आप ला सकते हैं दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। इसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों। यूट्यूब पे जो भी मैं क्लास लूँगा इन्हीं अकॉर्डिंग में मैं पढ़ाऊँगा। और दोस्तों रीजनिंग को आप लोगों को मजबूत करना है दोस्तों, तो मैंने EG सिविल बाय उत्तम सर के चैनल पे या EG सिविल मैथ ऑफिशियल, ये दोनों चैनल पे मैंने दोस्तों, अगर आपको मैथ में तेज होना है दोस्तों, तो 3 चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों। पहला टेबल पे काम करना पड़ेगा दोस्तों। दूसरा नंबर क्या है, क्यूब, किस पे काम करना पड़ेगा दोस्तों, क्यूब पे काम करना पड़ेगा। तीसरा दोस्तों क्यूब हो गया स्क्वायर। तीनों चीज़ों पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा दोस्तों। मैंने तीनों चीज़ बता दिया है दोस्तों। तीनों चीज़ कहाँ बताया है, EG सिविल बाय उत्तम सर चैनल पे, यूट्यूब चैनल है दोस्तों।
एक और मेरा चैनल है इजी सिविल मैथ ऑफिशियल। क्या है? इजी सिविल मैथ ऑफिशियल। ये मेरा दोनों चैनल है दोस्तों। मैंने टेबल लिख के बताया है दोस्तों वहाँ पे 1 to 20, 1 to 20, जो कि मैं जानता हूँ कि 10th क्लास के बच्चों को आता होगा टेबल, लेकिन मैं मान के बता रहा हूँ दोस्तों कि उन्हें नहीं आता होगा, इसलिए मैंने टेबल भी लिख दिया। क्यूब भी लिख दिया है दोस्तों 1 से 20 तक। हम अपने चैनल पे बताया है दोस्तों 1 से 20 तक क्यूब। स्क्वायर भी बताया है दोस्तों 1 to 30 तक। अगर ये तीन चीज़ पे अगर काम कर लेते हैं तो रीजनिंग में बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों आपको समझने के लिए। रीजनिंग टिका हुआ ही है टेबल पे, क्यूब पे, स्क्वायर पे, ये तीनों चीज़ पे ही टिका हुआ है दोस्तों। अगर आप टेबल, स्क्वायर, क्यूब और बोर्ड मास, अगर ये तीनों चीज़ पे आप, तीन चीज़ और एक बोर्ड मास, अगर इन सभी चीज़ों पे आप क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड मास का जो है दोस्तों वो बहुत गलत हो जाता है दोस्तों बोर्ड मास का क्वेश्चन बार बार, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर रीजनिंग को पूरा कंप्लीट करना है दोस्तों तो इन तीन फैक्टर पे आप लोगों को काम करना ही पड़ेगा दोस्तों। और ये मैंने तीनों चीज़ बता दिया है दोस्तों अपने चैनल पे दोस्तों। टेबल लिख के दिखाया है दोस्तों 1 से 21 तक दोस्तों, और स्क्वायर और क्यूब भी लिखाया है दोस्तों। तो आप इजी सिविल बाय उत्तम सर के चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने टेबल लिखा है दोस्तों, स्क्वायर क्यूब भी बताया है, और ट्रिगोमेट्री 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। और वो काफ़ी डेडिकेटेड मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं दोस्तों, और उन्हें काफ़ी हद तक बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिला दोस्तों। बहुत ही जो मेरे ऑडियंस है, जो मेरे बच्चे हैं, वो काफ़ी मुझ पर ट्रस्ट करते हैं दोस्तों इस चीज़ को लेकर, और काफ़ी वैल्यूएबल मेरा कंटेंट है दोस्तों। वो जब एक मैसेज करते हैं दोस्तों तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। मेरा प्यार स्टूडेंट लोग हैं दोस्तों, आप सभी लोग हैं दोस्तों। तो आप चलिए इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से समझाएंगे दोस्तों कि किस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज है दोस्तों, उस चीज़ पे फोकस करना है आपको, और उन्हीं टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जिसका वेटेज कम है उस चीज़ पे कम हम लोग फोकस करेंगे, और जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों करेंगे, तभी आपका मार्क्स बढ़ेगा। समझ रहे हैं दोस्तों? कहा गया है कि पेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइंड। समझ रहे हैं दोस्तों? नीचे वाला अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा दोस्तों? समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो मैं YouTube पे दोस्तों मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों, पूरा कंप्लीट रीजनिंग बताऊंगा दोस्तों। बस आपको एक मेरा प्रॉमिस करना है दोस्तों, मैं जो भी वीडियो डालता हूं दोस्तों उसको फुल वीडियो देखना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप बीच में छोड़ देंगे, तो आपका बीच में किसी भी चीज़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़े दोस्तों। जो भी काम आप स्टार्ट कर रहे हैं वो चीज़ को कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। अगर बीच में किसी प्रकार का दुविधा मतलब प्रॉब्लम आ जाए तो वो मैं चीज़ अलग बात है दोस्तों, नहीं तो कोशिश कीजिए कि कंप्लीट वर्क पूरा कीजिए। क्योंकि कंप्लीट वर्क, अगर आप आधा रास्ता आ गए हैं दोस्तों जीवन में, आधा रास्ता आपने तय कर लिया है, तो आधा रास्ता आपको और तय करना है दोस्तों। जैसे आधा रास्ता आपने तय कर लिया है, अगर आधा रास्ता आप और तय कर लेते हैं तो आपका मंजिल कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अगर आप आधा रास्ता से लौटते हैं तो घर के बचिएगा ना घाट के बचिएगा। इसलिए दोस्तों रास्ता आपने जब चूज कर लिया है दोस्तों तो कंप्लीट उस पाथ को फॉलो करिए दोस्तों, मेरा कहना ये है। तो मैं जो भी वीडियो डालता हूँ दोस्तों, अगर भले ही आप वीडियो एक कम देखिए, अगर जो भी देखते हैं वो कंप्लीट पूरा देखिए दोस्तों, और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करिए। मैं नहीं बोलूँगा, मैं ये बात नहीं बोलता हूँ अब दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जब आपको वीडियो अच्छा लगेगा ना दोस्तों तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और बाकी आप खुद समझदार हैं दोस्तों कि एक टीचर के लिए मैं कुछ नहीं चाहता हूँ दोस्तों, बस आप इस वीडियो से सीख गए, मेरे लिए वही इस वीडियो बनाने का मेरा जो एक उद्देश्य है पूरा हो गया। मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों, आप लोग सीखिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए दोस्तों कैसे क्या होगा, क्योंकि ये चैनल जो है इजी सिविल बाय उत्तम सर और इजी मैथ ऑफिशियल, ये दोनों चैनल अपना है दोस्तों, और ये आपको सिलेक्शन तक साथ देगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दिया, आप
कहीं से भी पढ़ रहे थे आपको कुछ बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। ये चैनल है दोस्तों आपके लिए डेडिकेटेड, स्टूडेंट के लिए है दोस्तों। और मेरे जितने भी मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन लोग हैं, वो काफ़ी सिंसियर हैं। मैं जो भी बात बताता हूँ काफ़ी हद तक फॉलो करते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है दोस्तों। तो आप भी जितना भी मैंने बताया इस चीज़ पे मैं डेली वीडियो लाऊंगा दोस्तों। बस आपको कंटिन्यूटी रखने का कोशिश करना है दोस्तों, मैं यही कहूँगा। और बाकी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेरा कहना यह है, लाइक करना, कमेंट करना ना करना वो आपके मन में है, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उन स्टूडेंट के पास पहुँच जा रहा है दोस्तों, जो एक वैल्यूएबल कंटेंट का फ़ायदा उठाएं, वो सीख रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूं, अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन, किस टॉपिक पे मैं स्टार्ट करूं, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर ये चीज़ मुझे डर लगता है, इस चीज़ से आप स्टार्ट करिए। मैं उन्हीं टॉपिक को स्टार्ट करूँगा दोस्तों। तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों कैसा वीडियो लगा और मुझे किस चीज़ पे और काम करने की ज़रूरत है दोस्तों। आप एक कमेंट करके मुझे सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।